अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू देसी जर्नलिस्ट। हमने 6 लेसन्स कर लिए हैं। आज जो लेसन नंबर 6 है उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। हमने रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग के बारे में हमने देखा था, यानी कि कॉन्जुगेशन के बारे में हमने देखा था। तो पहले हमने रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग देखी या फिर रेगुलर वर्ब्स को हमने कॉन्जुगेट करने का तरीका देखा। आज के लेसन में हमारा इर्रेगुलर वर्ब्स जितने भी हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते या ज़्यादा उन पे रूल्स नहीं लगते हैं, तो उनकी कॉन्जुगेशन का आज हम तरीका देखते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सुपर इंटेंसिव बेआइंस का आप हिस्सा बन सकें और हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं लेसन की तरफ। लेसन नंबर 6 है, इसका पार्ट सेकंड है। देखते हैं हम इसको। सुपर इंटेंसिव बेआइंस बाय इरफान राजपूत। अच्छा, वर्ब्स की कॉन्जुगेशन हम देख रहे थे। हमने रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग देखी या फिर रेगुलर वर्ब्स को हमने कॉन्जुगेट करने का तरीका देखा। तो अभी इर्रेगुलर वर्ब्स को देखते हैं हम। इर्रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग होती क्या है? वर्ब्स दैट हैव आ इन सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर, लाइक श्लाफन, लाउफन, फागन। यानी कि ऐसे वर्ब्स जितने भी होते हैं जिनके दूसरे, तीसरे, चौथे या फिर पांचवें नंबर पे आ आता है, उसको हम देखते हैं। जैसे श्लाफन है, लाउफन है, फागन है, बगाटन है, ये जितने भी वर्ब्स होते हैं तो इनको हम कॉन्जुगेट करने का तरीका देखते हैं। इनका जो वावल होता है आ, इसको हमने चेंज करना है ए उमलाउट में, यानी कि जो आ है इसको हम ए में कन्वर्ट कर देंगे। और ये हमने जो रूल लगाना है नया, ये हमने सिर्फ और सिर्फ डू और ए जी एस की कॉन्जुगेशन के अंदर करना है। श्लाफन को देखते हैं हम पहले। इश्क के साथ श्लाफे, एन हटा के हमने ए लगा दिया। डू के साथ श्लाफ्स, गलत है ये गलत इस वजह से है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो वोवल होते हैं उनको हमने चेंज करना होता है। तो पहला हमने देखा है आ जो है उसको हम ए में कन्वर्ट करेंगे, तो ये गलत है। अब डू श्लेफ्ट जो है वो ठीक है, ए उमलाउट वाला ठीक होगा। उसके बाद है एयर श्लेफ्ट, जी श्लेफ्ट, एस श्लेफ्ट और ईयर श्लाफ्ट। अब ईयर को हमने पहले भी नहीं छेड़ना था। वियर, जी जी, इन सब के साथ श्लाफन। अब इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे जिनके दूसरे, तीसरे या पहले या चौथे या पांचवें नंबर पे ए आता है, जर्मन वाला या फिर इंग्लिश वाला ई, उनको हमने कन्वर्ट कर देना है आई ई के अंदर। जैसे लेजन है, एम्फेलन है, जेन है, इनको हम देखते हैं वॉवल जो है इनके अंदर ए यूज हो रहा है, यानी कि इंग्लिश वाला ई, इसको हम चेंज कर देंगे आई ई में, ओनली विद डू एंड एयर जी एस, इन दो कॉन्जुगेशंस के साथ। जैसे इश जे, ये सेम का सेम रहेगा, डू जेस्ट। अब ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है डू की कॉन्जुगेशन के अंदर और एयर जी एस की कॉन्जुगेशन के अंदर हमने ए को ई ए में चेंज करना है या आई ई में चेंज करना है। तो डू जेस्ट के बजाय हो जाएगा डू जीस्ट, ये ठीक है। एयर जीट, एस हटा देंगे। जी जीट, एस जीट, ईयर जेट, ये को हमने पहले भी नहीं छेड़ना था। वियर, जी जी, जेन। इर्रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग नंबर 3 देखते हैं हम। हमने पहले पढ़ा आ को ए में चेंज करना, दूसरा हमने पढ़ा ए को ई ए में चेंज करना। अब तीसरा हम पढ़ते हैं जिनके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे ए आ जाएगा उसको हमने ई में कन्वर्ट करना है, सिर्फ ई में। जैसे कि नेमन है, एसन है या फिर गेबन है, इसका जो वोवल है ए वो कन्वर्ट हो जाएगा ई के अंदर। जर्मन वाला ए जर्मन वाले ई के अंदर चेंज हो जाएगा, या फिर जो ई है इंग्लिश वाला वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ वही डू और एस जी एस की कॉन्जुगेशन के साथ। तो जैसे इश गेबे है, अब ये सेम का सेम रहेगा, इसको हमने नहीं छेड़ना, इसको नहीं छेड़ते हम। डू गैप्स, अब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो ए है इसको ई ए में चेंज करना है या फिर आई ई में, सॉरी, वो पिछला था, इसके अंदर हमने सिर्फ आई में चेंज करना है, यानी कि ई में चेंज करना है। तो डू गिफ्ट, ये ठीक है। फिर एयर गिफ्ट, जी गिफ्ट, एस गिफ्ट, ईयर गिफ्ट, वियर, जी जी, गेवन। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। डू लर्न्स डोइच, अब ये रेगुलर वर्ब है। जैसे हम पहले करते हैं कि ई एन हटा के हमने एस टी ऐड करना होता है, तो ये सेम वैसे का वैसा ही है। दूसरा है एयर लीस्ट द साइटूम, वो अखबार पढ़ता है। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे हमने लीस्ट किया है लेस्ट के बजाय, क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमने ई है उसको कन्वर्ट करना है आई ई में, तो वो हमने कर दिया डू की कॉन्जुगेशन में और एयर जी एस की कॉन्जुगेशन में। तो ये एयर जी एस है, इसको हमने चेंज कर दिया लीस्ट, लेस्ट के बजाय। जी निम्ड द सैंडी, अब ये एक एग्जांपल हमने ली है जिसके अंदर हमने
جو اے ہے اس کو صرف ای میں کنورٹ کرنا ہے، یعنی کہ آئی میں کنورٹ کرنا ہے. تو زی نیمڈ دا سینڈی بجائے اس کے کہ زی نیمڈ دا سینڈی، وہ موبائل لیتی ہے. ایس زی ڈوریمون. اب یہ ڈوریمون جو ہے، جو بھی دیکھتا ہے، ویسے ایس میں نے بچے کا ہی لگایا اور ایس لڑکی کا بھی ہے، 10 کیونکہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی ہو نوئٹر کیٹیگری سے، اس کے لیے ہم ایس یوز کرتے ہیں اور اس کی کنجوگیشن بھی وہی ہوتی ہے جو اے اور زی کی ہوتی ہے. تو سیم ہم نے یہاں پہ بھی وہی، جو اے تھا اس کو ای اے میں چینج کیا یا پھر ای کو آئی ای میں چینج کیا. تو یہ تھا ہمارا ارریگولر وربس کے 3 ہم نے پارٹ دیکھے کہ کون کون سے ہیں. تو آپ لوگوں نے ان تینوں کو الگ الگ سے مائنڈ میں بٹھا کے رکھنا ہے. وربس کی کنجوگیشن کے یہی طریقے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، کیونکہ ریگولر ورب ہوں یا پھر ارریگولر وربس ہوں، اگر ہمیں کسی وربس کی کنجوگیشن کا آئیڈیا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ایزیلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیسن نمبر 6 کا پارٹ سیکنڈ. اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریے گا، تو انشاءاللہ میں پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل، واٹس ایپ چینل، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام، سب پہ دیسی جرمنسٹ ہی ہے. سب پہ فالو کریں طرح طرح کے اپڈیٹس کے لیے، اور طرح طرح کے بے آئنس کے لیے، بے سوائے کے لیے، جو بھی آپ کو اپڈیٹس چاہیے، ایگزام ریلیٹڈ ہوں یا کورس ریلیٹڈ ہوں، تو انشاءاللہ میں وہاں پہ مختلف اپڈیٹس ڈالتا رہتا ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.